गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बात करते हैं हमारे कैपेसिटर में आगे के न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए, कल दो न्यूमेरिकल मैंने आपको घर के लिए दिए थे। किस किस तरह के न्यूमेरिकल थे? पहला न्यूमेरिकल ये है, देखिए ये बी पॉइंट है और इसको समझिए, ये ए पॉइंट है मेरा। अगर ये ए है तो ये क्या होगा? ए। ये भी क्या होगा? ए। और ये भी क्या होगा? ए। अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए पॉइंट। और ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए पॉइंट। बोलो क्लियर है? अब मेरी बात सुनिए, ये वाला कैपेसिटर किस किस में काम कर रहा है? ए से ए में ही काम कर रहा है, तो ये यूज नहीं होगा। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर भी ए से ए के बीच ही काम कर रहा है, तो ये भी यूज नहीं होगा। सिर्फ कितने कैपेसिटर बचेंगे? दो ही तो कैपेसिटर हैं जो ए और बी के बीच में काम कर रहे हैं। एक तो, अब देखिए एक चीज़ और देखिए, इस वाले कैपेसिटर की अगर बात करें तो ये वाला कैपेसिटर कहाँ से कहाँ काम कर रहा है? ए से ए के बीच में काम कर रहा है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक कैपेसिटर बचा जो ए से बी के बीच में काम कर रहा है, तो आंसर क्या रह जाएगा? वही सी आंसर यही रह जाएगा, वही सेम आंसर रह जाएगा। बाकी सारे कैपेसिटर यूजलेस हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है, आराम से आपको कर लेना था। मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर भी लिया है, मुझे आंसर भी भेजे हैं। देखिए ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये भी सी और ये भी सी, और इस तरह से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। अगर इसको मैं सोल्व करूँगा तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये कैपेसिटर बन जाएगा C/2 का, फिर ये C का, फिर नीचे C का, ये भी C का। इस तरह से ये भी कितना रह जाएगा? C/2 रह जाएगा। ये कितना? C। और ये कितना? ये भी C। और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो देखिए, समझिए कहानी को पूरी को अच्छे से, पूरे ध्यान से, पूरे ढंग से। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। भाई क्या करें, एक पार्ट को छोड़ के बाकी की इक्विवेलेंट कितनी मान लेते हैं? एक्स। तो नया जो सर्किट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? वो कुछ इस तरह से बन के आएगा, और यहाँ साथ में एक कैपेसिटर लग जाएगा एक्स कैपेसिटेंस का। ये C/2 का, ये C का, ये C का, ये A और ये B, ठीक है। ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? C+X हो जाएगा। तो कैपेसिटर नया जो आएगा या नया जो सर्किट बन के पूरी तरह से तैयार होगा वो कितना होगा? C+X। अब ये तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 1/C/2 प्लस 1/C प्लस 1/C+X बराबर कितना होना चाहिए? 1/X ही होना चाहिए। चलिए अब देखिए 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो 2/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस कितना? x इजिक्वल टू कितना? 1/x। एल्शियम क्या आएगा? C इंटू C+X, C इंटू C+X। इधर क्या आएगा? इधर आएगा 2 इंटू C+X प्लस इधर ओनली C+X प्लस इधर कितना? C बराबर 1/ कितना? x। ऊपर सोल्व करो, 2C प्लस 2x प्लस C प्लस x प्लस C अपॉन C² प्लस CX बराबर 1/x। बोलो क्लियर? चलिए अब देखिए 2C और 2C कितने हो जाएंगे? 4C प्लस कितना? 3x अपॉन C² प्लस CX बराबर 1/x। x को इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4CX प्लस 3x²। ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया और इधर आ गया C² प्लस CX। सबको इधर ले आते हैं तो कितना होगा? 3x² प्लस 4CX माइनस CX और माइनस C² बराबर 0। तो 3x² प्लस 3CX माइनस C² बराबर 0। तो अब बात करें कि x की वैल्यू कितनी होगी? तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a होगा कि नहीं होगा? चलिए तो x बराबर में माइनस का b मतलब माइनस का 3c, प्लस माइनस रूट ऑफ b² मतलब 3c का स्क्वायर, यानी कितना? 9c² माइनस 4ac
ए कितना मेरा 3 और सी कितना है माइनस का सी स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। तो कितना भैया इंटू 3 इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 है, यानी कि 2 इंटू 3। तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3c प्लस माइनस रूट ऑफ कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस 12c स्क्वायर अपॉन कितना 6। 9 और 12 कितने होते हैं 21। तो x बराबर में माइनस का 3c प्लस माइनस रूट ऑफ 21c स्क्वायर अपॉन 6। क्या कॉमन आ जाएगा c स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट में कैंसिल हो जाएगा, रूट उसका कितना रह जाएगा माइनस का 3c प्लस माइनस c रूट 21 अपॉन 6। बोलो क्लियर है। चलिए अब क्या होगा c कॉमन ले लेंगे और हमेशा मैंने क्या कहा था आंसर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा रूट 21 माइनस 3 अपॉन 6 इंटू सी। ये मेरा आंसर आया, ये मेरा क्या आया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली आप कर पाते, कोई टफ वाली चीज़ नहीं थी, कोई टफ चीज़ नहीं थी। चलिए अब कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज एक नया हम छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। वैसे तो ये रजिस्टर में यानी कि रेजिस्टेंस वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पूरा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स है, यहाँ पे इसके क्या है न्यूमेरिकल्स। तो उनको समझने के लिए बस हमें थोड़ा सा हिंट चाहिए कि ये क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है 5 कैपेसिटर या फिर 5 रजिस्टेंस, 5 कैपेसिटर या फिर 5 रजिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक जो कैपेसिटर या रजिस्टेंस है वो ब्रिज की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है ब्रिज की तरह बिहेव करता है। तो अब आप ध्यान से सुन लो कि मतलब अगर तुम्हें कहीं 5 कैपेसिटर दिखे तो तुम एक बार कोशिश करना कि क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए समझ में आएगा किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान से सुन लो। अगर आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन कहीं दिखे, इस तरह का कॉम्बिनेशन, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, दिख रहा है कि बैटरी के प्लस से यहाँ से 2 पॉइंट निकलने चाहिए और नेगेटिव से भी कितने पॉइंट निकलने चाहिए 2 पॉइंट, और दोनों पर कैपेसिटर होना चाहिए और इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट होना चाहिए। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है, ये कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब क्या प्रॉपर्टी किस तरह से सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो बहुत सिंपल है। एक चीज़ ध्यान रख लेना, मान लो ये कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3 और ये C4 और ये C5। अगर ये जस्ट एक दूसरे के आमने सामने यानी कि C1 और C4 का ये आमने सामने का कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट और ये आमने सामने का यानी कि C2 और C3 का कॉम्बिनेशन, इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर सेम आता है तो C5 हट जाता है, C5 काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। बोलो क्लियर है। ध्यान रखना व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉम्बिनेशन को, व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग पोजीशन इसको बोलते हैं कि अगर आमने सामने का प्रोडक्ट सेम आ जाए तो बीच वाले कैपेसिटर का कोई लेना देना नहीं होता, उस सिचुएशन बीच वाले कैपेसिटर को हम हटा देते हैं। अब देखो अब सिंपल हो गए, दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, जो आंसर आएगा पैरेलल हो जाएगा। बोलो क्लियर है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। कैसे करते हैं, कितने कैपेसिटर होने चाहिए, कम से कम 5 कैपेसिटर होने चाहिए। पांचों कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भैया पांचों में इस तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि 2 इधर और 2 इधर और एक बीच में ब्रिज की तरह होना चाहिए, दोनों के बीच में। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई। और अगर आमने सामने का प्रोडक्ट सेम है तो फिर उस कैपेसिटर को वहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। बोलो क्लियर है। चीज़ें यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रही होगी कि कैसे करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको थोड़ी सी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए तो किस तरह से करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड ने बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है, लगता ही नहीं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये क्वेश्चन बोर्ड ने काफ़ी बार पूछा, ए और बी सबकी कैपेसिटेंस सी। चलो अब मुझे बता दो कि इसको कैसे सोल्व करें। सर पिछले वाले में तो क्या था सर, ऐसा ही आपने बनाया था, लेकिन उसमें क्या थी डायरेक्ट वायर थी सर, डायरेक्ट क्या थी वायर थी सर। तो हम डायरेक्ट वायर थी तो सर हम कर पाते थे,
डायरेक्ट वायर थी तो हम कह देते थे कि ये ए तो ये भी ए, लेकिन सर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर, तो पॉइंट बदल गए। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, जिन पॉइंटों के बारे में देखो, इस पॉइंट का पता है कि ये बी है, इस पॉइंट का पता है ये ए है, ना तो इस पॉइंट का पता ना इस पॉइंट का, जिस पॉइंट का नहीं पता हो, जिस पॉइंट के बारे में नॉलेज नहीं हो उसे नाम दे दो, इसको एक्स दे दिया, इसको वाई दे दिया, बोलो क्लियर है, इसको एक्स दे दिया, इसको क्या दे दिया, वाई दे दिया। और 5 कैपेसिटर है कि नहीं है, देखो 5 या 5 से ज़्यादा कैपेसिटर होनी चाहिए, 5 कैपेसिटर है, तो आपको क्या करना है, इसको उसी तरह से अरेंज करना है कि ए और बी, ये तो बैटरी से कनेक्ट होंगे, एक पॉइंट को आप यहाँ मान लेना है एक्स और एक पॉइंट को यहाँ मान लेना है वाई, ये ए, ये बी, ये एक्स, ये वाई। चलिए अब शुरू होते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ए से एक्स के बीच में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ए से वाई के बीच में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, जुड़ रहा है ना, ऊपर से देखो ये आ रहा है ए से वाई के बीच में, ए और वाई, तो ये कैपेसिटर ए से वाई के बीच में कनेक्ट कर दो, ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद देखो एक्स से वाई के बीच में कैपेसिटर है कि नहीं है, एक्स से वाई के बीच में। उसके बाद देखो ये वाला भी खत्म। उसके बाद देखो एक्स से बी के बीच में कैपेसिटर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, तो एक्स से बी के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट कर दो। उसके बाद वाई से बी के बीच में भी कैपेसिटर कनेक्ट है कि नहीं है, मुझे बताइए, है कि नहीं, बोला है, बिल्कुल देखिए, ये वाई रहा, ये बी रहा, तो एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, बोलो क्लियर है। देखो सबकी कैपेसिटी देखो, सी 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 सी। अब मुझे बताइए इसका इसका प्रोडक्ट कितना होगा, सी स्क्वायर, इसका इसका प्रोडक्ट भी कितना होगा, सी स्क्वायर। दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इस बीच वाले का कोई लेना देना नहीं। अब बताइए कैसे सोल्व करेंगे, ये सी और ये सी इक्विवेलेंट हो जाएंगे कितने, एक नया सर्किट बन के आएगा कितना, C/2, नीचे वाला भी कितना बन के आएगा, C/2, दोनों किस में है, पैरेलल में है, दोनों किस में है, पैरेलल में, ऐड हो जाएंगे तो C/2 प्लस C/2 मतलब कितना आएगा, सी आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, व्हीटस्टोन ब्रिज का चक्कर समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया, जिन पॉइंटों के बारे में नॉलेज नहीं है उन पॉइंटों को नया नाम दे देते हैं, नया नाम देते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ध्यान से करना है। चलिए ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर। पिछली बार मैंने यहाँ पे वायर दी थी एक्स और वाई, मैंने कहा कि एक्स सबकी कैपेसिटेंस सी है, मैंने कहा एक्स और वाई के बीच में कैपेसिटेंस निकाल दो भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे करेंगे बताइए, किस पॉइंट का नहीं पता, इसका पता है ना, ये भाई ये इसका पता है ना, एक्स है, इसका नहीं पता, ए नाम दे दो, इसका भी नहीं पता, बी नाम दे दो, हो जाओ शुरू। सबसे पहले ये एक्स और ये वाई, ये ए और ये बी। देखो सबसे पहले क्या एक्स से ए के बीच में कैपेसिटर जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, बोलो खत्म। क्या एक्स से बी के बीच में कैपेसिटर जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है भाई। क्या ए से बी के बीच में कैपेसिटर जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। क्या ए से वाई के बीच में कैपेसिटर जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। क्या वाई से बी के बीच में भी कैपेसिटर जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। सेम हो गया भाई। आगे आपको पता ही क्या करना है, बीच वाला काम का नहीं है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम है। बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हमारे बनते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, तो इंश्योर आप कर पाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन को। चलिए अगर मैं आपको दूँ एक क्वेश्चन घर के लिए तो क्या आप कर दोगे। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए, आप करके मुझे दिखाइए। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप कर देंगे, आप कर देंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ए पॉइंट, बी पॉइंट,
ये लो, ठीक है भाई। चलिए, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पर है, और एक कैपेसिटर मेरा यहाँ पर है, और एक कैपेसिटर मेरा यहाँ पर है। आपने करना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से तुम लोग सभी कर दोगे। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। चार, दो, दो, 4, 5, 12 वोल्ट की बैटरी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर से दिए हैं, आपने करने हैं और करके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है भाई। इसकी सबकी कैपेसिटेंस है सी, इसकी सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, और उसमें मैंने कैपेसिटेंस आपको लिख के दे दी है, ठीक है। तो आपने करने हैं, करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल्स के साथ में। चलिए।